गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए, ये क्लास 11th बायोलॉजी का यूनिट 5 है। चैप्टर नेम है पाचन। देखो भाई, हम 11th में ये सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ लिया है, सेकेंड चैप्टर है पाचन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर जगह हर समय आपको पाचन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन के लिए और हर एग्ज़ाम में ये पाचन चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो भाई, पाचन क्या है, हमने बताया ना, पाचन किसी भी सजीव का एक मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचयी प्रक्रिया होती है, जो देखना हमेशा किसी जीव के शरीर के अंदर होती है। क्या होती है? जीव में होती है। और पाचन होता क्या है भाई? तो पाचन हम कह सकते हैं यह भी एक जैविक प्रक्रिया है जो क्या होती है, इसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जैविक एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। आइए एक इक्वेशन के द्वारा हम इसे समझते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, जैसे देखें, ये क्या है, एक जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। जब ध्यान से सुनेंगे, आप सभी भोजन करते और भोजन लेने के पश्चात क्या करते हैं, उस भोजन का देखेंगे, इतने बड़े बड़े आप लोगों ने भोजन, रोटी खा लिया, दाल चावल सब खाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसको दांतों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और वो छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, पाचक एंजाइमों के द्वारा और महीन कणों में टूट जाते हैं और उनसे ये जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं क्या होते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा तोड़ करके? जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जैविक एंजाइमों के द्वारा तोड़ करके हम क्या करते हैं, इस जैविक एंजाइम के द्वारा तोड़ करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल दिया जाता है। और ये सरल कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, यही सरल कार्बनिक पदार्थ हमारे ब्लड के द्वारा अवशोषित होकर के कोशिकाओं तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमें न्यूट्रिशन प्राप्त होता है, हमें पोषण प्राप्त होता है। तो पाचन को डिफाइन करने के लिए देखें, पाचन क्या है, तो भाई पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों को ध्यान से सुनेंगे, हमने क्या बताया, पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को, और ये भोज्य पदार्थ कैसे होते हैं भैया, कार्बनिक होते हैं। क्या होते हैं? बेसिकली कार्बनिक होते हैं। कह सकते हैं जटिल भोज्य कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, जैविक एंजाइमों के द्वारा, पाचक एंजाइम या जैविक एंजाइम कहते हैं, जो शरीर जीव के अंदर होता है, जैविक एंजाइमों के द्वारा, जैविक एंजाइम के द्वारा सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ा जाता है। सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो सीधा सा डिफिनीशन है ना, क्या है, पाचन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जैविक एंजाइमों के द्वारा सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में या अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। अब देखो भाई, पाचन स्टार्ट होता कहाँ से है, देखेंगे पाचन स्टार्ट होता कहाँ से है। तो देखो, मनुष्य और मेढक में अंतर क्या है, पाचन मनुष्य में और मेढक में, देखना भाई, हमेशा मनुष्य में भोजन का पाचन माउथ से, मुंह से स्टार्ट होता है, जबकि मेढक में पाचन आमाशय से स्टार्ट होता है, आमाशय से स्टार्ट होता है। अब देखो भाई, पाचन में हमने पाचन जान लिया किसे कहते हैं, उसके बाद मनुष्यों में पाचन हमें पढ़ना है। तो आओ देखो, मनुष्यों के पाचन तंत्र होते कहाँ से हैं।
मनुष्यों में पाचन तंत्र स्टार्ट कहाँ से होते हैं और पाचन तंत्र किसे कहते हैं? देखें यहाँ पे पाचन तंत्र। तो देखो भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल कार्बनिक अणुओं में या सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थों में तोड़ा जाता है। क्या कहलाता है? पाचन तंत्र कहलाता है। अब मनुष्य में पाचन तंत्र देखें, मुख गुहा से स्टार्ट होता है। किससे? मुख गुहा से। मुख गुहा से। माउथ कैविटी किसे कहते हैं भैया? माउथ कैविटी। ध्यान से देखेंगे, यह क्या है? माउथ कैविटी दो ओष्ठों से घिरी हुई आकृति माउथ कहलाती है। दो लीप से घिरी हुई आकृति माउथ कहलाती है, जिसमें दांत, जिह्वा और तालु तथा सलाइवा ग्लैंड पाए जाते हैं। दांत, जिह्वा, तालु तथा सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या कहलाता है? मुख गुहा कहलाता है। अब मुख गुहा में सबसे पहले आता है आपका दांत। देखें यहाँ पे, दांत किसे कहते हैं? देखो भाई, ये दांत हैं आपके मनुष्य में, जो भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायता होते हैं। भोजन को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में सहायता होते हैं। मनुष्य में दांत दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक बार दंती, दूसरा विषम बार दंती। विषम वार दंती। देखो, वे दांत जो एक बार निकलने के पश्चात टूट जाते हैं, उन्हें एक बार दंती अथवा दूध के दांत कहते हैं। और वही दांत टूट जाने के बाद जो अलग दांत होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, जिनके काम अलग अलग होते हैं, उन्हें हम लोग विषम बार दंती कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषम बार दंती कहते हैं। अभी देखना यहाँ पे दांत कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य के गुहा में। तो देखो, पहला होता है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखें, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यानी 4 प्रकार के दांत होते हैं। जिसमें ध्यान देना, हम एक फार्मूला बता रहे हैं, 21, 23। अब देखो, अगर हम एक जबड़े की बात करें तो इंसीजर ऊपर या किसी नीचे वाले लोअर जा में दांतों की संख्या इंसीजर की 2 होती है और कैनाइन की 1 होती है, प्री मोलर की 2 होती है, मोलर की 3 होती है। क्या बोला हमने? 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्री मोलर और 3 मोलर। अब इसमें हम क्या करते हैं? देखें, ये अपर जा है, इनटू 2 कर देते हैं, यानी 16 ऊपर होते हैं और 16 लोअर जा में होते हैं। 32 दांत पाए जाते हैं, जो ऊपर जा में 16 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में 16 दांत होते हैं। दांत कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये देखें, कुतरने वाला, चीड़ने वाला, चबाने वाला और अत्यधिक चबाने वाला, ये 4 प्रकार के आपके क्या होते हैं? दांत होते हैं। अब दांत के बाद हम जिह्वा पढ़ते हैं, दांत के बाद तालु पढ़ते हैं। तालु। नीचे जब आप अपने जीभ को फोल्ड करेंगे तो 2 प्रकार की तालु दिखाई देगी। एक आगे के तरफ हार्ड तालु दिखाई देती है, अंदर की तरफ जब जीभ को और टर्न करेंगे, आगे से फोल्ड करेंगे तो पतला झिल्ली नुमा तालु दिखाई देती है। तो देखो भाई, तालु क्या होती है? वह आकृति है जो हमारे मुख गुहा को ऊपर सिरे से घिरे रहती है, तालु कहलाती है। यह 2 प्रकार की होती है। पहला तालु कौन सा है? तो हार्ड तालु, हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट देखिए, 2 प्रकार की तालु हो गई। अब तालु के बाद हम लोग पढ़ते हैं जीभ।
देखें यहाँ पे जीभ, जीभ देखो भाई एक मांसल आकृति है जो मुख गुहा में हाइवाइड बोन से पीछे की तरफ लगी हुई होती है, हाइवाइड बोन से पीछे की तरफ लगी हुई होती है, जिस पर क्या होती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जीभ हम पढ़ेंगे तो इसमें अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और वो स्वाद कलिकाएं क्या करती हैं, हमारे शरीर में जो भी हम चीज़ें इनटेक करते हैं उसका स्वाद बताती है। तो चलिए हम जीभ को अगले टर्न पे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।